अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम बनाएंगे बकरीद स्पेशल में चटपटा चटखारेदार चिकन फ्राई। ये रेसिपी आप लोग जो है मटन और बीफ में भी बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम चटपटी सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है 350 ग्राम के करीब जो है बोनलेस चिकन लिया है, जिसको धो के मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का चिकन ले सकते हैं, बोन वाला भी, और मटन और बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसीज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब जो है नमक ऐड किया। अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर लेंगे, और 1 टीस्पून जो है लाल कश्मीरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस भी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। साथ ही 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। हाफ़ टीस्पून के करीब जो है कुटी हुई सौंफ का पाउडर ऐड कर लेंगे। साथ ही हम 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। आप यहाँ पे इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल का ऐड कर लेंगे, और 3 टेबल स्पून के करीब हम पानी ऐड करेंगे, और इसको हम यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। हमने पानी और कुकिंग ऑयल इसलिए ऐड किया है ताकि आपकी चिकन पे जो है स्पाइसेस यहाँ अच्छे से मिक्स हो जाएं, क्योंकि हमने इसमें दही का इस्तेमाल नहीं किया है। और स्पाइसेस को हम यहाँ अच्छे से जो है मल मल के लगा लेंगे गोश्त को। तो आप लोग देख सकते हैं हमने स्पाइसेस को यहाँ खूब अच्छे से जो है लगा लिया है, खूब मसल के मसाला लगाया है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्पाइसेस लगाने के बाद अब हम लोग चिकन को टाइम देंगे कम से कम आधे से 1 घंटे का, ताकि आपकी जो चिकन है वो यहाँ पे बहुत ही स्पाइसी और जूसी सी सॉफ्ट सी बने। तो अब हम इसको जो है रख देंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं आधे से 1 घंटा हो गया है चिकन को यहाँ खूब अच्छे से मसाला लगे हुए। अब हम लोग जो है इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है, और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख देंगे। और साथ ही सारी मसाला लगी हुई हम चिकन ऐड कर देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए। और इसको हम यहाँ पे शैलो फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमने बोनलेस चिकन लिया है तो ये बहुत जल्दी जो है कुक हो जाती है। तो एक साइड से हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक जो है हम कुक करेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद फिर हम इसकी जो है साइड्स चेंज कर लेंगे। इस पे बस सुनहरा सा गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाना चाहिए। तो 5 से 6 मिनट हो गए। अब हम लोग जो है इसकी साइड्स चेंज कर लेंगे। अब आप लोग अपनी आसानी से जो है या तो एक एक बोटी की साइड चेंज कर लें। मैंने तो जस्ट इसके अंदर चमचे से से मिक्स कर दिया है, ताकि सारी साइड्स जो है अच्छे से चेंज हो जाएं, और अच्छे से जो है नीचे से भी ये दूसरे साइड से भी आनी है अच्छे से फ्राई हो जाए, इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से गोल्डन सा कलर आ जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारी जो चिकन है वो यहाँ अच्छे से कुक हो गई है। अब हम लोग जो है इसको स्ट्रेन आउट कर लेंगे ऑयल से। चिकन फ्राई करने के बाद सेम उसी पैन के अंदर जो है हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। आप यहाँ पे बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर जो है एक अदद छोटे साइज़ की जो है प्याज ऐड कर देंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करके, और 3 से 4 अदद हमने यहाँ पे जो है बारीक काट के हरी मिर्चें ऐड कर लेनी है। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए जो है इसको हम यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए जो है सौते कर लेंगे, जब तक कि आपकी प्याज यहाँ पे हल्की सॉफ्ट नहीं हो जाती। जब आपकी प्याज यहाँ पे हल्की सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर जो है सारी फ्राई हुई हुई चिकन ऐड कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम मज़ीद जो है स्पाइसीज में हमने चटखारे के लिए हमने यहाँ पे 1 अदद लीमू का रस ऐड कर देना है। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जो हमने यहाँ पे चिली सॉस ऐड कर देना है। आप चिली सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून के करीब जो है हमने यहाँ पे लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देनी है, और इसको हम यहाँ पे जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है। तो बहुत ही चटपटी से चटखारेदार से जो है हमारी चिकन फ्राई तैयार है। तो ये है जी इसकी मज़ेदार सी चटपटी सी फाइनल लुक। अब हम लोग जो है इसको प्लेट आउट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर ग्रीन कोरिएंडर भी जो है बारीक काट करके ऐड कर सकते हैं। तो ये है जी इसकी मज़ेदार सी लुक। अगर आपको इस बारबेक्यू रायते का रेसिपी चाहिए तो आपको मेरी शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।